हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। तो आइए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हम सीखते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है। जहां P और Q क्या है बच्चों? पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q नॉट इक्वल टू 0 या P और Q का HCF एक हो तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम PYQ के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 या तो क्या होना चाहिए बच्चों? P और Q का HCF एक होना चाहिए। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे वह 1/2 ये क्या है बच्चों? परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि ये PYQ के रूप में लिखी हुई है। इसमें P क्या है? P/Q के रूप में लिखी हुई है, यानी ये अपना P है और ये Q है। Q नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो इसमें Q 0 नहीं है, यानी अंश और ये हर, यानी हर जो होता है 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर कोई भी संख्या हो तो वो क्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और देखते हैं 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, तो ये PYQ के फॉर्म में हो जाएगी। 2 ये भी परिमेय संख्या है। 4 ये भी परिमेय संख्या है। 3/4 ये भी परिमेय संख्या है। -2/5 ये भी परिमेय संख्या है। और आगे देखते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए √3 ये क्या है? परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्योर शर्ड है। √4 ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि स्क्वायर इसका बाहर आ जाएगा 2 और ये PYQ के रूप में इसे हम चेंज कर सकते हैं। सभी धनात्मक एवं सभी ऋणात्मक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। 0 भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मान लीजिए ये धनात्मक संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये ऋणात्मक संख्या हो गई, ये धनात्मक संख्या हो गई। तो ये क्या है? परिमेय संख्या है। ये भी परिमेय संख्या है। 2.5 ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम भिन्न के रूप में चेंज कर सकते हैं, ऐसे पॉइंट हटा करके। तो ये क्या बन जाएगी? परिमेय संख्या बन जाएगी। गणित के सभी प्रकार के साइन, इसमें और थोड़ा सा देख लेते हैं हम। गणित के सभी प्रकार के चिन्ह परिमेय संख्या नहीं होते हैं।
परिमेय संख्या नहीं होते हैं। दूसरी चीज हम देख लेते हैं इसमें, सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्याएं होती हैं। पूर्ण वर्ग तो आपको पता ही है बच्चों, पूर्ण वर्ग क्या होता है। जैसे 1 √4 √9 √16 ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। तो ये क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या सीखा बच्चों कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या को R से डिनोट करते हैं। R से डिनोट करते हैं। R बराबर जैसे 2/5 0 -1/2 ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को R से डिनोट करते हैं। क्यों डिनोट करते हैं R से? क्योंकि इसे इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं, इसलिए इसे हम R से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या के समूह में हम क्या है? पॉजिटिव, निगेटिव और 0 को भी शामिल करते हैं। ऐसी सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? परिमेय संख्या कहलाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने बच्चों क्या सीखा कि परिमेय संख्या क्या है। थैंक्स।